साथ दीप्ति गोयल और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। ट्रू इंडिया के लिए मैं आनंद कल्ला। बात आज सर्व ब्राह्मण सामूहिक विवाह आयोजन समिति की उस टीम से जहां सामूहिक विवाह की जहां जरूरत है उसको पूरा करने के लिए आज जो मीटिंग आयोजित हुई, हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाज के। नाम सर आपका? नथमल पालीवाल। पालीवाल साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि जो ये आयोजन किया जा रहा है वह किस तारीख को होगा और इसकी जो प्रक्रिया है वो क्या रहेगी? सर्व ब्राह्मण सामूहिक विवाह आयोजन समिति आज सभी घटकों की बैठक हुई। उन्होंने सर्वसम्मति से 11 मार्च को सर्व ब्राह्मण सामूहिक विवाह आयोजित करने का निर्णय लिया गया। यह आयोजन आदर्श विद्या मंदिर केशव परिसर में आयोजित किया जाएगा और इसमें 51 जोड़ों का पंजीयन करने का हमने लक्ष्य रखा गया है। उसको लेकर के कल 18 जनवरी से पंजीयन प्रारंभ हम कर रहे हैं और यह पंजीयन 25 फरवरी तक पंजीयन चलेंगे। और उसी के साथ साथ हमने एक निर्णय लिया, हमारे जो वरिष्ठ समाज के लोग बैठे थे, 20 जनवरी से लेकर 25 फरवरी तक इस महासंपर्क अभियान भी ब्राह्मण समाज में पूरे जोधपुर जिले में चलाया जाएगा। उसका मुख्य उद्देश्य होगा सभी समाज के घटकों को इस आयोजन से जोड़ना और एक जाजम पर ला करके समाज हित के साथ साथ राष्ट्र हित में काम करना। इसके लिए जो आपके शुल्क की कुछ राशि या रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ शुल्क रखा गया है? अभी हमारे समाज के जो वरिष्ठ लोग बैठ करके निर्णय लिया गया कि हम 1100 रुपये शुल्क रजिस्ट्रेशन रखेंगे ताकि उनको भी लगे कि जो परिवार इस आयोजन में सहभागिता निभाएंगे उनको भी लगे कि इस आयोजन में हमारा भी कुछ भूमिका है। इसको लेकर हमने 1100 रुपये की मात्र शुल्क प्रत्येक जोड़े से रखी गई। जहां जिले की बात की जा रही है और गांव-गांव तक भी आपकी यह सूचना जाएगी, तो ग्रामीण स्तर पर जो आप रजिस्ट्रेशन का कार्य करेंगे या वहां की टीमें कार्य करेगी वो कैसे करेगी? हमने प्रत्येक तहसील में 5 संपर्क प्रमुख बनाए हैं। उनके माध्यम से जो जिला की एक टीम बनाई है संपर्क की, उनसे वो माध्यम से उन्हीं से संपर्क करके वह उस जो जोड़ा पंजीयन कराना चाहता है तो वो संपर्क प्रमुख उस जोड़े के जो डॉक्यूमेंट्स है, कागजात क्या क्या चाहिए, वह उसकी पूर्ति करा करके यहाँ जोधपुर शहर में कार्यालय में लाकर ही उसका हम पंजीयन करेंगे। यहाँ जो पंजीयन कार्यालय निर्धारित किया है वो कहाँ है? देवदर्शन गेस्ट हाउस, रेलवे स्टेशन। अगर यहाँ पर जो भी 51 से अगर अधिक आ गए तो फिर क्या रहेगा? हमारा मिनिमम टारगेट 11 है, अधिकतम टारगेट जितने भी आए हम स्वीकार करेंगे। यहाँ जो विभिन्न घटकों के जो लोग हैं उनसे संपर्क का जो आपका कार्यक्रम रहेगा वो क्या रहेगा? वैसे हमारे जो ब्राह्मण समाज में जो 19 मुख्य घटक है उनकी खुद की हर घटक की एक अलग से व्यवस्था टीम बनी हुई है, अध्यक्ष, महामंत्री, इस प्रकार उन टीमों के माध्यम से हम सभी घटकों को पहुंचकर और वो सभी को एक मंच पर ला करके यह आयोजन करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां शादी के लिए आपने केशव परिसर की बात की है तो दूल्हे जहां से निकलेंगे बारात वो स्थान भी कुछ निश्चित किया? यह जूना खेड़ापति मंदिर से 51 जोड़े जो हम तय किए वह 51 घोड़ों के साथ और यहाँ बारात निकलेगी, उसके साथ बैंड बाजे रहेंगे, हाथी, ऊंट, घोड़े, इस प्रकार की बहुत ही वैभवशाली व्यवस्था करेंगे ताकि यह संदेश जाए कि यह सर्व जो जाति सामूहिक विवाह जो हो रहा है, सर्व ब्राह्मण सामूहिक विवाह, यह मात्र एक औपचारिकता ही नहीं, एक वैभवता है ताकि यहाँ पर जो भी दुल्हा दुल्हन शादी करा उसको भी एक गौरव महसूस होगा कि इस प्रकार के भव्य आयोजन में हमारा यह परिणय सूत्र में हम बंधे। जहाँ एक ही सूत्र में सबको बांधने की आप बात कर रहे हैं और वहां जब जो आपके ये कहते हैं कि अतिथि आते हैं और जहाँ भोजन की व्यवस्थाएं भी होती है तो उसके लिए भी कुछ निश्चय किया क्या? इसके लिए हमारी व्यवस्था बैठक 10 फरवरी को रखेंगे। उसमें जितनी भी 37 तरह की व्यवस्थाएं हमारी, उस 37 तरह की व्यवस्थाओं का व्यवस्था प्रमुख बनाकर अलग अलग व्यवस्थाएं उस व्यवस्था प्रमुख को दी जाएगी और वो व्यवस्था प्रमुख ही अपने स्तर पर इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे, चाहे भोजन व्यवस्था हो, यातायात व्यवस्था हो, सुरक्षा व्यवस्था हो, मेडिकल व्यवस्था हो, दुल्हन श्रृंगार हो या मंच का कार्यक्रम हो, इस प्रकार की जितनी भी व्यवस्था है, बारात रवाना करना, घोड़े करना, बैंड बाजे का आयोजन कौन करेगा, लाइट का कौन रखेगा, स्वच्छता का ध्यान कौन रखेगा, इस प्रकार की जो हमारी व्यवस्था है सभी के लिए हम व्यवस्था प्रमुख बना करके और उन्हीं की टीम के माध्यम से ये कार्यक्रम हम संपादित करेंगे। अभी तक कितने पंजीयन हो चुके हैं? अभी तक कल से ही पंजीयन प्रारंभ कर रहे हैं, परंतु 2 पंजीयन हमारे पास आ चुके हैं, उनका हम कल श्री गणेश कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, जब समाज इस तरीके से एक होकर के और सभी घटक मिलकर के जब इस तरीके की बात करते हैं तो निश्चित रूप से जहां फिजूल खर्ची की बात होती है वो फिजूल खर्ची भी नहीं रहेगी और समाज जब एक होगा तो एक सामाजिक चेतना आएगी, संस्कारों की बात आएगी और इन संस्कारों के तहत जो आयोजन किया जा रहा है
जहां सर्व ब्राह्मण समाज पूरे जोधपुर जिले के लिए कर रहा है। निश्चित सभी जिले इसी तरीके से आपके साथ हो सके और अगला आयोजन